भ्रष्टाचार में ठोकर खा रहे एक लड़के की कहानी आज मैं आपको बताऊंगा। वो लड़का है सुरेंद्र प्रसाद, होनहार लड़का, जोश जुनून जज्बे से भरा हुआ लड़का, जिसके मन में यह संकल्प लिए हुए था कि मुझे दरोगा बनना है और बिहार का सेवा करना है। जिसने जोर लगा दी दरोगा बनने के लिए कि कांधे पे स्टार लूंगा तभी घर जाऊंगा, लेकिन उस लड़के के साथ जो हुआ वो इतिहास में दब गया था। मुझे जानकर हैरानी हुई और एक कोशिश है, छोटी सी कोशिश है कि शायद उसके बारे में पूरा बिहार जान पाए कि उसके साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है। और इस अन्याय सिर्फ आयोग अन्याय नहीं किया, ये अन्याय के पीछे आयोग से बड़ा हाथ, मैं आज खुलकर बोलूंगा कि कोर्ट का भी है। समझ सकते हैं कि किसी केस को लड़ते लड़ते 20 लाख खर्च हो गए हो और सिंगल बेंच में आज तक जजमेंट नहीं मिला। यह है हमारा न्यायिक व्यवस्था, न्याय प्रणाली, जिसमें लोग कहता है कि सवाल ना उठाओ। मैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, प्रणाली पे सवाल उठ सकता है। कहा जाता है कि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाई, तो यहां डिनाई है इस बच्चे के साथ। अब सवाल उठता है कि दोष क्या है, इस बच्चे को क्यों कोर्ट में जाना पड़ा? इस सवाल का भी जवाब है। स्टार्ट करते हैं 2019 में, जब दरोगा भर्ती परीक्षा हुआ था। दौड़ का डेट इस बच्चे को मिलता है 24/3/2021। याद रखिए, एडवर्टीजमेंट 2019 में निकला था बीपीएसएससी के द्वारा। 1/2019 को एडवर्टीजमेंट निकला था। जो दौड़ का तारीख तय हुआ था वो हुआ था 24/3/2021। बच्चों को मैं बता दूं कि ये जो सुरेंद्र प्रसाद है, इनको किसी कारण से वो फिजिकली चोट लग जाता है, जिसके कारण से वो आयोग में लेटर लिखते हैं। लेटर में साफ तौर पर, मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं लेटर, इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि मुझे अगर हो सके तो अगला डेट दिया जाए, अगर आप नहीं भी देंगे तो मैं इस डेट में दौड़ने के लिए सक्षम हूं। ऐसा नहीं, एक गुहार लगाया कि मुझे चोट लगा हुआ है, अगर महोदय निवेदन है कि अगर मुझे अगला डेट मिल जाएगा तो मैं थोड़ा सा और रिकवर करके दौड़ूंगा, तो ज्यादा दौड़ूंगा, अच्छा दौड़ूंगा। लेकिन अगर तब भी आपको संकोच है तो आप हम इस डेट पे भी दौड़ने के लिए रेडी हैं। आयोग ने छल कर दिया। आयोग ने एक और एडमिट कार्ड इस बच्चों की मांग को मान लिया और डेट रख दिया 12 अप्रैल 2021 का एडमिट कार्ड भी इशू कर दिया गया। एडमिट कार्ड इशू हो गया, लेकिन दौड़ ही नहीं हुआ। अजीब विडंबना। एडमिट कार्ड पहला कैंसिल किया आयोग ने, दूसरा एडमिट कार्ड भेजा गया आयोग के द्वारा उस बच्चे को, और जब वो तय समय पे, तय तारीख पे दौड़ने के लिए जाता है तो दौड़ ही नहीं होता है। पता चलता है कि नहीं, अब दौड़ नहीं होगा उसका। इतना बड़ा अन्याय इस बच्चे के साथ हुआ, और सिर्फ इसी बच्चे के साथ नहीं, ऐसे 50 से अधिक बच्चे के साथ ऐसा हुआ है। और जब ये कोर्ट में जाते हैं, जब देखिए अन्याय के खिलाफ जब भी आप थक हार के कोर्ट में जाइएगा ना, तो वहां पे कोर्ट भी साथ नहीं देती है। ऐसा देखने को मिल रहा है। साक्षात को कभी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है माय लॉर्ड। हाईकोर्ट में इस बच्चे ने चप्पल घिस घिस कर 20 लाख रुपए खर्चा कर दिया। ना जाने कितने बड़े बड़े लॉयर इन्होंने डिप्यूट किया, लेकिन आज तक सिंगल बेंच से एक जजमेंट नहीं बना। जो लोग कहते हैं कि कोर्ट पे सवाल नहीं उठा सकते, तो माय लॉर्ड मैं आपके जजमेंट पे सवाल नहीं उठा रहा हूं। सर्वमान्य है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो भी जजमेंट होगा उसको मैं
मान दूंगा, क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूं और आपका जजमेंट हमारे लिए सबसे ऊपर है। लेकिन क्या न्याय व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए? यहां पे एक रिक्शा चलाने वाला भी बता सकता है कि आयोग का गलती है। तुम बच्चों को बोल देते, वो तो बोल रहा था कि हम उस दिन भी दौड़ सकते हैं। आपने ना दूसरा एडमिट कार्ड इशू किया। अगर आयोग ने दूसरा एडमिट कार्ड इशू किया है तो उस दिन उसका दौर क्यों नहीं हुआ? बकायदा आयोग को इस बच्चे को लड़ने में जो 20-22 लाख खर्चा हुआ है उसका इंटरेस्ट के साथ देना होगा। यह जजमेंट आपका होना चाहिए और इसका पुनः दोहराया जाए। अगर यह दौर में निकलता है तो इसको जॉब दिया जाए। जॉब तो नहीं मांग रहा है, ये तो बस कह रहा है कि हक दे दीजिए, मुझे वो फील्ड दीजिए जहां पे हम दौड़ कर ये साबित कर पाए कि हम भी दरोगा के लायक है फिजिकल में। लेकिन वो हक छीन लिया गया। बिहार के तमाम 13 करोड़ आवाम से पूछता हूं, आप ही जजमेंट कीजिए, कौन है दोषी? बीपी, एसएससी या ये बच्चा? जवाब दीजिएगा जरूर। आप देख सकते हो कि इस बच्चे के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है। सबसे बड़ा सवाल है, और ये सवाल जो मैं पूछ रहा हूं ये माननीय जज साहब को पूछना चाहिए कि जब करोड़ों रुपए बीपीएसएससी को सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि आप परीक्षा कंडक्ट कराइए, फिजिकल अच्छे तरीके से लीजिए, बच्चों को मेरिट के हिसाब से रिजल्ट दीजिए, तो आपने इन बच्चों को दोबारा एडमिट कार्ड करा के क्यों नहीं रिजल्ट दिया? बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन यह सवाल मुझे लगता है कि आज तक नहीं पूछा गया। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, जज साहब की महत्वाकांक्षाओं की कमी। सीधा अगर चाहते तो एक दिन में यह केस खत्म होता, क्योंकि पानी की तरह साफ है। गलती आयोग की है, दिख रहा है। 13 करोड़ आवाम, खुद आप बताइए कि गलती किसका है? किसका गलती है? मैं फिर से बोल रहा हूं, मुझे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या सिविल कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, किसी भी कोर्ट के निर्णय पे कोई प्रश्न चिन्ह मैं नहीं लगा रहा, लेकिन प्रणाली पे जरूर लगेगा। इतना केस पेंडिंग क्यों रहता है इस बिहार में, इस देश में? लेजीपन के कारण ही रहता है। जिस केस पानी के तरह जो केस साफ है उसमें बच्चों को 20 लाख रुपए लड़ने में लग जाता है। ये बच्चा बोल रहा था कि 20 लाख रुपया खर्चा हो गया। कौन है ऐसा क्वेश्चन माफिया जिसका शिकंजा इतना कड़ा कसा हुआ है कि सरकार से लेकर कोर्ट तक कोई भी उसके खिलाफ नहीं बोल पा रहा? और ये मामला तो अभी उजागर हुआ है, क्योंकि शायद बीपीएससी का मामला अगर नहीं उठता तो ये बच्चा दबा हुआ था ही, ये केस दबा हुआ था ही, आज तक दबा ही रहता। इस वीडियो को शेयर कीजिए, इसलिए शेयर कीजिए कि जाना चाहिए घर घर तक ये वीडियो कि किस तरह का अन्याय इसी सुशासन काल में हो रहा है इस बिहार में। जय हिंद।